अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फॉर द फॉलोइंग रेडियाई। दरजज़ील रेडियाई जो रेडियस रदास दिए गए हैं, इसके लिए स्फीयर का आपने एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी हजम भी फाइंड आउट करना है। स्फीयर कहते हैं यानी ये लुढ़कने वाली चीज़ है, जिस तरह फुटबॉल है, आपके पास गेंद है, क्रिकेट गेंद है, इसको आप स्फीयर कह सकते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर एज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ इक्वल टू, तो सरफेस एरिया हमारे पास जो फार्मूला होता है इक्वल टू 4πr²। इसका ये हमारे पास फार्मूला है। तो पुटिंग वैल्यूज़, इसमें r की वैल्यू हम फाइंड आउट इसमें कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई r की जो वैल्यू है वो है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास 4 है, 4.4, तो तकरीबन 4 4 16, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17.64 इतना गालबन इससे आएगा हमारे पास। अब इसको हम काट लेते हैं। 7 2 14, तो 3 आ जाएगा, ये 5 35, 1 इधर आएगा, 7 2 14। तो अब ये हमारे पास रह गया 22 ये 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2.52 इज़ इक्वल टू, तो इससे फाइनल जो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 221.76 मीटर है। तो मीटर या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इससे इसका जो आ जाएगा एरिया। अब हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू 4/3πr³। इसमें बाई पुटिंग वैल्यूज़ 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर और ये क्यूब। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, अगर ये 4 4 16, 16 4 तो ये 64 समथिंग आ जाएगा आपके पास, या 70 तक ये इससे आपके पास आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा, तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया 74.088 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसको हम अगर डिवाइड कर लेते हैं 7 के साथ, देखें 7 1 7, 4 आप नीचे लेकर आएंगे तो इससे आपके पास नहीं होगा। अगला नंबर आप नीचे लेकर आएंगे तो उसके लिए आपने पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 0 हम लगा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 40 है तो 7 5 35, 5 रह जाएगा 58, 58, तो 7 8 56, 2 आ जाएगा और 7 4 तो अब 1 2 3 3 के बाद पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 10.584। अगर 3 पर आप डिवाइड कर लेते हैं, देखें 3 पर डिवाइड भी होता है या नहीं। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, लिहाजा ये नंबर 3 पर आपके पास डिवाइड होगा। 3 3 9, 1 इधर आ जाएगा, 3 5 15 और 3 2 6 और 2 इधर आएगा, तो 3 8 और यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई बाई 3.528, तो इससे आपके पास ये तो आपके पास 88 हो जाएगा। 88 मल्टीप्लाई बाई 3.528, तो इससे आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा यहाँ पर, तो इसका फाइनल जो सोल्यूशन होगा गालबन होगा 310। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 310.464 आगे आएगा, लेकिन उसको उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। सेंटीमीटर आप क्यूब लिख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से फार्मूला यही होगा।
تو यहाँ पर हम दूसरे पार्ट को लिख चुके हैं. हमारे पास जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर. इसमें वैल्यूज़ को अगर आप पुट कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर आपके पास है 63 का आप स्क्वायर लेंगे तो इससे आपके पास वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 और 63 को अगर आप 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3969 इससे आ जाएगा. और अगर इसको 7 पे डिवाइड कर लेते हैं 7 5 ज़ार 35 और यहाँ पर ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 46, 7 6 ज़ार तो पीछे आपके पास 4 49 और 7 7 ज़ार तो लिहाजा ये 4 ये आपके पास 88 मल्टीप्लाई बाई 567 इज़ इक्वल टू. तो इससे हमारे पास जो फाइनल जो सोल्यूशन आ जाएगा 49,896 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम इसका वॉल्यूम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर. तो वॉल्यूम हमारे पास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब. इसमें वैल्यूज़ आप पुट करेंगे 4/3 पाई आपके पास है 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर. आर जो है आपके पास 63 सेंटीमीटर इसका आपके पास क्यूब के इक्वल हो जाएगा. तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 63 को 63 के साथ इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 250,047 इससे हो जाएगा. और इसको अगर आप देखते हैं 7 पे आप डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है यहाँ पर. अगर आप 7 3 ज़ार 21 4 हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर तो 7 5 35 और 5 रह जाएगा 7 7 49 1 हो जाएगा 7 2 14 7 1 7. अब इसको अगर आप 3 पर यानी 4 और 3 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 10 अगर 3 1 ज़ार 3 अगर 3 से काटता है 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 27 3 9 ज़ार और इस तरह ये अगर पूरा आपके पास अगर डिवाइड होता है तो इसलिए ऊपर आपने 0 लगाना है और 3 7 ज़ार क्योंकि 2 नीचे आप लाते हैं डिवीजन में वो नहीं होगा अगला नंबर लाना पड़ेगा तो इसलिए आपको पहले ऊपर फिर 0 लगाना पड़ेगा. तो इसलिए 4 22 ज़ार 88 मल्टीप्लाई बाई 11,907 तो इससे आपके पास जो फाइनल जो सोल्यूशन आ जाएगा 1,47,000 और आपके पास 816 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास इसका हो जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा. अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं कशिराशा. तो यहाँ पर हम तीसरे पार्ट को लिख चुके हैं. यहाँ पर जो आर की वैल्यू है जो रेडियस है वो ए है 8.4 मीटर. तो सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ इक्वल टू लुढ़कने वाली जो चीज़ है उसका है 4 पाई आर स्क्वेयर यहाँ पर आर स्क्वेयर. तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू है वो 8.4 है 8.4 मीटर का स्क्वेयर. तो इससे आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 और 8.4 को अगर 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 70 पॉइंट आ जाएगा 56. तो इसको अगर डिवाइड करें 7 1 ज़ार ये 0 को ऊपर लिख लें और ये देखें 5 नीचे लाएंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा लेकिन अगला आंसर लाना पड़ेगा उसके लिए एक 0 लगा देते हैं और 8 7 56 ये आपके पास आ गया. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 10.08 और इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 887.04 मीटर स्क्वायर. अब हम चलते हैं इसकी तरफ वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो इस तरह
इस फार्मूले में अगर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे 4/3 पाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है आपके पास 8.4 मीटर होल क्यूब। कुल का मकाब आप उर्दू में इसको कह सकते हैं, यानी ऊपर क्यूब लेंगे तो 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8 को 8.4 को अगर 3 बार आप ज़रब देंगे तो इससे आपके पास जो आएगा 592.704। और अगर इसको 7 से आप डिवाइड करेंगे तो देखो आपके पास क्या वैल्यू आती है। तो 7 1 ज़ार यहाँ पर आपके पास 8 7 56 8 पीछे 3 बच जाएगा 32, तो 4 ज़ार और फिर आपके पास 4 रह जाएगा 47, तो 6 ज़ार और 5 रह जाएगा तो 50 हो जाएगा, 7 7 49 1 हो जाएगा ये। अब इसको अगर 3 के साथ आप कैंसिल करना चाहते हैं, या चलो मैं नीचे दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। मल्टीप्लाई बाई 84.672, 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार 6, ये 2 यहाँ पर आएगा, 3 8 ज़ार पॉइंट लगाएंगे, 3 2 ज़ार और 3 2 ज़ार 6 1 इधर आएगा, 3 4 ज़ार। तो इस तरह जो वैल्यूज़ अब आपके पास बचती हैं 4 22 ज़ार 88 मल्टीप्लाई बाई 28.224। तो इससे हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास इससे आएगा 2483.712 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब आप इसको लेंगे, तो ये आपके पास ये वैल्यू इससे आएगी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो बाकी एक्सरसाइज है उसको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज़ 5 मीटर, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 3 पॉइंट। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नई वीडियो में अपलोड करूं तो यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।